स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज़ आपके लिए क्लास लाई जाती है, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा इस क्लास से और वीडियो को लाइक से अवश्य कर लेना है सभी के लिए। और आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाकी से पैदा किए अति गालिब गंदे। ये पद किनका माना जाता है, ये आपके लिए चयन करना है। बताइएगा ये किनका पद माना जाता है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का क्या होगा सही आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 में बताना है, तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि ये मलुक दास की जो है पंक्ति मानी जाती है। ये पद मलुक दास जी का माना जाता है। विकल्प नंबर सी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रमुख संत कवि हैं। संत कवि आपके लिए बताना है कौन कौन से संत कवि हैं। कबीर हैं, रैदास हैं, धर्मदास हैं, गुरु नानक, दादू सुंदरदास, मलुकदास, अक्षर अनन्य या उपर्युक्त सभी। 52 में आपके लिए बताना है, क्या बताना है, आचार्य शुक्ल जी जो है इनके अनुसार प्रमुख संत कवि कौन कौन से हैं। तो चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये इतने भी यहाँ पर कवि दिए गए हैं ये सभी संत कवि माने जाते हैं। तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 53वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भक्ति द्रविण उपजे लाए रामानंद। ये पद किनका माना जाता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 53 पूछा गया है और 53 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, नगेंद्र, सत्येंद्र, कबीर या रैदास। 53 में आपके लिए चयन करना, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद। ये पद किनका माना जाता है, तो आप सभी का सही आंसर अमित जी, पार्वती जी, कंचन जी सही आंसर होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर 53 में आप सभी का सी सही आंसर होगा। कबीर आपका सही आंसर है। कबीर आपका सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कहीं कहीं पर सत्येंद्र भी मिलता है, तो वहां पर कबीर नहीं दिए रहते, तो वहां पर सत्येंद्र आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर आपका कबीर सही आंसर होगा। भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, ये जो पद है वह कबीर जी का माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 54 पूछा गया कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम की योग से होती है, ये कथन किसका माना जाता है। 54 में आपके लिए चयन करना है, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवार हैं। तो 54 में आप चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर, बताइए। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी का और आप क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम की योग से होती है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। ये कथन आचार्य शुक्ल जी का माना जाता है। आचार्य शुक्ल आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। हाँ, यहाँ पर सत्येंद्र पड़ा है लेकिन कबीर का, अगर कबीर नहीं दिए रहते यहाँ पे विकल्प में तो सत्येंद्र दिए होते, तो आपका सत्येंद्र सही आंसर होता। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो है कथन माना जाता है। मराठी में अभंगों की रचना की थी, किन्होंने की थी, ये आपके लिए बताना है। 55 में क्या होगा सही आंसर, बताइएगा। नामदेव ने की थी, ज्ञानदेव ने, तुकाराम ने या फिर विशोबा खीचर ने। 55 में आप चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या होगा सही आंसर। मराठी में अभंगों की रचना किन्होंने की थी, तो आप सभी का सही आंसर है नामदेव। विकल्प नंबर ए वाला जो है, ये वाला वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर दिया गया है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, ये कथन किसका माना जाता है।
56 में चयन करना है आचार्य शुक्ल, बच्चन से हैं या नामवार से हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 56 में क्या होगा सही आंसर। सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये कथन बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कथन माना जाता है। विकल्प नंबर 1 होगा यहाँ पर सही आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देव विषयक रति का नाम ही भक्ति है, ये कथन किसका माना जाता है बताइएगा। 57वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देव विषयक रति का नाम ही भक्ति है। भरत मुनि, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, कुंतक, किनका कथन माना जाता है। 57 में आपके लिए चयन करना है, सभी लोग बताइएगा और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 57 में। पुष्पा जी क्या आ रहा है सही आंसर। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है, मम्मट। मम्मट का ये कथन माना जाता है कि देव विषयक रति का नाम ही भक्ति है। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 58 क्या पूछा गया है। नामदेव द्वारा लिखित सगुण पदों की भाषा थी, क्या थी। ये आपके लिए चयन करना है, सदुक्कड़ी थी, ब्रज थी, प्राकृत थी या मराठी थी। तो 58 में आप सभी का सही आंसर होगा कि नामदेव द्वारा लिखित सगुण पदों की भाषा क्या थी, ये पूछा गया है। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है अरुण जी, मुस्कान जी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा, ब्रज भाषा थी। कौन सी थी, ब्रज आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर तो जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 59 पूछा गया है। 59वां क्वेश्चन ये रहा आपका, यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस सूफी रचना की नायिका उड़ने की कला जानती थी, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। इंद्रावती, चित्रावली, मृगावती या फिर रूप मंजरी। वह सूफी रचना बताना है, कौन सी वह सूफी रचना है जिसकी नायिका उड़ने की कला जानती थी। तो 59 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर है, मृगावती। मृगावती आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने मृगावती जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा है यहाँ पर 60वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्रथम प्रेमाख्यानिक रचना किसे माना है। आचार्य शुक्ल जी ने इंद्रावती को, चंदायन को, मृगावती को, मधुमालती को। 60 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर बताइए। 60 का सही आंसर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। आचार्य शुक्ल जी ने प्रथम प्रेमाख्यानिक रचना किसे माना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 60 में। विकल्प नंबर सी सही आंसर है, मृगावती। मृगावती आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। उमेश जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 61। दामोदर कवि ने किस रचना को वीर कथा कहा है। दामोदर कवि जो है 61 में आपको बताना है, बताइएगा। डोला मारूरा दोहा को, लखम सेन पद्मावती कथा को, माधवन काम कंदला को या फिर रस रतन को। 61 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। दामोदर कवि ने किस रचना को वीर कथा कहा है। तो 61 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, वह रचना मानी जाती है कौन सी। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, लखम सेन पद्मावती कथा को। विकल्प नंबर आपका जो 2 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कमलेश कुमार जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 62वां क्वेश्चन है। निम्न में से आगमपुर की राजकुमारी थी। आगमपुर की राजकुमारी कौन थी बताइएगा। रूप मंजरी थी, इंद्रावती थी, देवयानी थी या फिर चित्रावली थी। क्वेश्चन नंबर 62 में आप सभी के लिए चयन करना है, 62 का सही आंसर क्या होगा। आगमपुर की राजकुमारी पूछा है आपसे और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विशाल प्रजापति जी। विकल्प नंबर
बी आपका यहाँ पर सही आंसर है इंद्रावती। इंद्रावती आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये आगमपुर की राजकुमारी थी। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कुतुबनकृत मृगावती में राजकुमार कहाँ की थी, बताइएगा। मृगावती के जो राजकुमार थे कुतुबन की रचना मानी जाती है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि मृगावती किन की रचना मानी जाती है, कुतुबन की रचना मानी जाती है। इसमें राजकुमार कहाँ के थे, नेपाल के, कालिंजर के, चंद्रनगर के, कंचनपुर के। तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 में जो सही आंसर है वह है आप सभी का विकल्प नंबर सी, यानी कि चंद्रनगर के। कहा के चंद्रनगर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 64 पूछा गया है कि गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिना गुरु जगत को निर्गुण पावा। पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 64 में आपको चयन करना है। नूर मोहम्मद है, जायसी है, उस्मान है, कुतुबन है। ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? 64 में आप सभी का सही आंसर है जायसी। विकल्प नंबर आपका बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, मलिक मोहम्मद जायसी जी की पंक्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 65 पूछा गया है, मधु मालती हुई रूप देखावा, प्रेम मनोहर हुई तह आबा। पंक्ति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 65 में आपको चयन करना है, बताइए। उस्मान है, मंझन है, या फिर कुतुबन है, शेख नबी है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है अभिषेक जी। विकल्प नंबर यहाँ पर 1 सही आंसर होगा। मधु मालती हुई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर हुई तह आबा, ये पंक्ति उस्मान की मानी जाती है। क्योंकि उस्मान आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो 1 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने विकल्प नंबर 1 चयन किया, उस्मान उनका सही आंसर है। उस्मान जो थे इनके गुरु कौन थे? उस्मान के गुरु का नाम बताना है, बताइएगा, चयन कीजिए। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। शेख बुरहान थे, शेख मोहिदी थे, हाजी बाबा थे, या फिर शेख तकी थे। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 66 में। क्या आ रहा है सही आंसर? उस्मान के गुरु बताना है कौन थे उस्मान के गुरु। तो आप सभी का सही आंसर है हाजी बाबा। हाजी बाबा आपका विकल्प नंबर सी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। उस्मान के गुरु हाजी बाबा थे। विकल्प नंबर 3 होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 17 क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है 17वां क्वेश्चन है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कीलदास थे, श्रीचंद थे, जीवाराम थे, जगजीवन दास थे। तो 67 में आपको चयन करना है। 67 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? उदासी। उदासी संप्रदाय अपन ने इसको याद किया था, कैसे याद किया था? इसको अपन ने याद किया था कि चंद लोग उदास रहते हैं, चंद लोग उदास रहते हैं, तो चंद से श्रीचंद और उदास से उदासी संप्रदाय। तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक और माने जाते हैं चंद, श्रीचंद माने जाते हैं। याद अपन ने किया था कि चंद लोग उदास रहते हैं, चंद से श्रीचंद, उदास से उदासी संप्रदाय। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 68वां क्वेश्चन है कि सत्यपीर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सत्यपीर संप्रदाय के प्रवर्तक आपके लिए बताना है जगजीवन दास थे, अलाउद्दीन हुसैन थे, स्वामी हरिदास थे, रामचरण दास थे। क्वेश्चन नंबर 68 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? सत्यपीर संप्रदाय के प्रवर्तक आपके लिए यहाँ पर चयन करना है
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 68 में क्या होगा सही आंसर, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, अलाउद्दीन हुसैन थे। अलाउद्दीन हुसैन जो है ये सत्यपीर संप्रदाय के प्रवर्तक थे। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे 69 पूछा है कि श्रीपाल चरित के रचनाकार कौन है, बताइए। श्रीपाल चरित के रचयिता बताना है। इसके रचनाकार माने जाते हैं त्रिभुवन चंद, कवि परिमल, या फिर हेम विजय, या फिर देव प्रभु। और आप सभी का यहाँ पर 69 में सही आंसर आ रहा है। श्रीपाल चरित के रचनाकार माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, कवि परिमल माने जाते हैं। कवि परिमल आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 70वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, देखिएगा। निम्नलिखित में से प्रथम संत कौन थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया था। वह संत कभी आपके लिए बताना है प्रथम संत कौन थे। वह संत बताना, रामानंद थे, कबीर थे, सुंदरदास थे, रामानुजाचार्य थे, कौन थे। निम्नलिखित में से प्रथम संत कौन थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया था। तो 70वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, वो 70 में आपका सही आंसर आ रहा है रामानंद। क्या आ रहा है सही आंसर, रामानंद। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर चयन किया अविनाश जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसका आंसर सभी लोगों के लिए बताना है कि रामानंद जी का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म आपसे 71 में पूछ लिया गया है, बताइएगा। 1368 ईस्वी में, 1370 में, 1378 में, या फिर 1498 में। रामानंद जी का जन्म बताना, इनका जन्म बताइएगा कब हुआ था। 71वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 71 में आप सभी का सही आंसर होगा 1368 ईस्वी में। 1368 ईस्वी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 72वां क्वेश्चन दिया गया कि रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं। जो रामावत संप्रदाय है इसके प्रवर्तक शंकराचार्य हैं, अग्रदास हैं, रामानंद हैं, या फिर नरहरियानंद हैं, बताइए। 72 में चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है साधना जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 72 में। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, रामानंद माने जाते हैं। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 73वां क्वेश्चन है कि अनंत दास कृत पद्य रचना बताना है कौन सी मानी जाती है। कबीर परिचय है, या फिर कबीर है, या फिर प्रसंग पारिजात है, या फिर जन्म लीला पर्ची है। 73वां क्वेश्चन क्या पूछा है, अनंत दास कृत पद्य रचना कौन सी मानी जाती है, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा संदीप सोनी जी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 1 है वह आपका सही आंसर होगा, यानी कि कबीर परिचय। कबीर परिचय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर कबीर परिचय जिन्होंने भी बताया अंश जी उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे यहाँ पर पूछा है संत मत के समस्त कवियों में कवि कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली और मौलिक थे। ये कथन किसका माना जाता है। क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। ये कथन माना जाता है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर राम कुमार वर्मा। ये कथन किनका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 74 पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। ये कथन डॉक्टर नगेंद्र जो हैं उन्हीं का माना जाता है। विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कबीर के गुरु कौन थे। कबीरदास
के गुरु बताना है कौन थे। बताइएगा। राघवानंद थे, रामानंद थे, जनगोपाल थे, रामानुजाचार्य थे। 75 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। वीडियो को लाइक भी अवश्य करते जाइएगा। कबीर के गुरु का नाम बताना है राघवानंद, रामानंद, जनगोपाल, रामानुजाचार्य। तो आप सभी का सही आंसर है कि इतना सरल क्वेश्चन है। रामानंद माने जाते हैं, रामानंद माने जाते हैं कबीर के गुरु। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर दिया गया है कौन सा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 76वां क्वेश्चन है कि नानक देव किनके समकालीन थे। बताइए नानक देव किनके समकालीन थे। कबीर के, सींगा, मलूकदास या फिर दादू दयाल। 76वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 76 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर सी होगा सही आंसर, मलूकदास। मलूकदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 77वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या पूछा है 77 में आपसे पूछा है कि रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति किस रचना से मानी है। 77 में आपको चयन करना है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम के जो विषय में अभी तक जो है कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि इसकी एग्जाम जो है कब तक करवाए जाएंगे, लेकिन जो है अब जल्द ही करवाए जाएंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं वैकेंसी निकले, फॉर्म भरे, तो अब जो है जल्द ही आपके एग्जाम होंगे टीजीटी पीजीटी के। और यहाँ पर आपका 77 में सही आंसर आ रहा है कि शुक्ल जी ने सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति जो मानी है वह अनुराग मासुरी से मानी है। विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 78वां क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि जानत है वह सृजनहारा जो कछु मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुत है जो हिंदू वाक्यो। पद के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 78 में बताना, नूर मोहम्मद है, कुतुबन है, उस्मान है, ईश्वर दास है। 78 में आपको चयन करना है क्या होगा सही आंसर, बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। जानत है वह सृजनहारा, ये पंक्ति नूर मोहम्मद की मानी जाती है, अपन ने पढ़ी भी है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। नूर मोहम्मद आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मार्च अप्रैल तक आपके जो है एग्जाम हो सकते हैं टीजीटी पीजीटी के, क्योंकि अभी फरवरी में तो जो अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, तो फरवरी में तो होने की संभावना नहीं है आपकी। मार्च में और अप्रैल इन दोनों महीने में से कभी भी जो है आपके एग्जाम हो सकते हैं। निम्न में से कौन से कवि हुसैन शाह के राजश्रित कवि थे। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको चयन करना है, बताइएगा। नूर मोहम्मद, कुतुबन, उस्मान या फिर मंझन। 79 का सही आंसर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा अविनाश जी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कौन से कवि हुसैन शाह के राजश्रित कवि थे। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 79 में कुतुबन आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 80वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा है, महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं कि संतन को भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। जाको मुख दुख लागे ताको करन करी परमान। पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं। 80 में आपके लिए चयन करना है, कृष्णदास, नंददास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास कौन माने जाते हैं। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। जाको मुख दुख लागे ताको करण परी परमान, ये पंक्तियां मानी जाती हैं कुंभन दास जी की। विकल्प नंबर आपका सी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
कुंभन दास जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81 आपसे पूछा गया है, सूरदास के गुरु थे, कौन थे सूरदास जी के गुरु? चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, सूरदास के जो गुरु थे कांचीपुर थे, वल्लभाचार्य थे, विठलनाथ थे, शंकराचार्य थे। इतना सरल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और सुंदरिका कुमारी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? कि सूरदास के जो गुरु थे वह थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। आपका विकल्प नंबर बी जो है वह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। वल्लभाचार्य जी जो थे ये सूरदास के गुरु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 82 पूछा गया है। क्या पूछा है? कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है जो सो जाको कछु लेने हो सो लेव। सूरदास की मृत्यु पर ऐसा किसने कहा था? चतुर्भुज दास ने, विठलनाथ ने, गोकुलनाथ ने, परमानंद दास ने। 82 में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेव। ये पंक्ति जो है कही थी किन्होंने? सूरदास जी की मृत्यु पर कही थी विठलनाथ ने। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विठलनाथ जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 83वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी ता दिन ते मेरे इन नैनानी नीकू नींद न लीनी। इन पंक्तियों की रचयिता बताना है। 83 में कौन माने जाते हैं? कृष्णदास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं, चतुर्भुज दास हैं, कौन माने जाते हैं? 83 का सही आंसर सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है परमानंद दास थे। परमानंद दास आपका विकल्प नंबर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 84 क्या पूछा गया है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर दिया गया। रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये आपके लिए बताना है। बताइएगा कहाँ हुआ था इनका जन्म? मथुरा, काशी, वृंदावन, खजूर गांव में। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? संध्या जी, रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी का सही आंसर है रैदास के गुरु भी बता दीजिएगा कौन माने जाते हैं रैदास के गुरु। रैदास माने जाते हैं किनके गुरु? मीराबाई के। मीराबाई के गुरु रैदास, तो रैदास के गुरु कौन माने जाते हैं? रामानंद। कौन? रामानंद। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? काशी में। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अब रामानंद के गुरु कौन थे ये आपके लिए कमेंट में बताना है। रामानंद के गुरु। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 85, रैदास की पत्नी का नाम क्या था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 85 में रैदास के गुरु बताना है। तो आप सभी मीराबाई रैदास की पत्नी का नाम बताना है। तो रैदास की पत्नी का नाम क्या था? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर होगा। एक आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। देख लेंगे अमित जी उस क्वेश्चन को अभी। औना देवी इनका जो है इनकी पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जम्बनाथ के बचपन का नाम क्या था? बताइएगा। जम्बनाथ के बचपन का नाम क्या था ये आपसे पूछा गया है। राघवानंद, बिल्कुल सही, राघवानंद था। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद। और जम्बनाथ के बचपन का नाम आपसे पूछा गया है। धनराज था, वनराज था, घनश्याम था, श्याम था। 86 में आपका सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है 86 में सही आंसर? क्या है सही आंसर? जम्बनाथ के बचपन का नाम क्या था? तो आप सभी का सही आंसर होगा धनराज। क्या नाम था? धनराज। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने जिन्होंने ए चयन किया उनका सही आंसर है। नाथ पंथ एवं संत मत के मध्यवर्ती कड़ी किसे कहा जाता है? बताइए। निरंजनी संप्रदाय को, हरिदासी संप्रदाय को, सत्यनामी संप्रदाय को या राधा वल्लभ संप्रदाय को?
87 में आपको चयन करना है नाथपंथ या संत मत के मध्यवर्ती कड़ी किसे कहा जाता है, तो आपका यहाँ पर 87 में सही आंसर होगा, ये कहा जाता है विशाल जी MS वर्मा जी निरंजनी संप्रदाय को। निरंजनी संप्रदाय आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। निरंजनी संप्रदाय आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 88वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या पूछा है, जल बिच कमल कमल बिच कलियां, जहे वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारिका काशी। पद के रचयिता कौन माने जाते हैं, ये आपके लिए चयन करना है। 88वां क्वेश्चन है, ये पद किसका माना जाता है, बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जल बिच कमल कमल बिच कलियां, जाहे वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारिका काशी। इस पद के रचयिता माने जाते हैं कौन, विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर होगा, संत सिंगा। संत सिंगा का ये पद माना जाता है, विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 89 आपसे पूछा गया है, दादू दयाल का सत्संग स्थल किस नाम से जाना जाता है, अलक दरीबा या फिर नंगला या फिर समराथल या फिर कोई नहीं। 89 में आपको चयन करना है, दादू दयाल का जो सत्संग स्थल है ये जाना जाता है किस नाम से, अलख दरीबा नाम से। अलख दरीबा आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, अलख दरीबा आप सभी का सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 90वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नंददास ने अपनी किस कृति में लौकिक और अलौकिक प्रेम को समन्वित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, तो नंददास की वह रचना बताना है। नंद पदावली है, सुदामा चरित है, रास पंचाध्यायी है, राम मंजरी है। और 90 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, 90 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, तो रास पंचाध्यायी विकल्प नंबर सी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रास पंचाध्यायी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है, रास पंचाध्यायी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हितवाणी एवं नित्य विहार के रचयिता कौन माने जाते हैं, 91 में आपके लिए बताना है, हितवाणी एवं नित्य विहार के रचयिता कौन माने जाते हैं, नेही नागरी दास हैं, ध्रुव दास हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं या फिर हित हरिवंश हैं। हितवाणी एवं नित्य विहार के पूछा है तो ये रचनाएं मानी जाती है नेही नागरी दास की, किनकी, नेही नागरी दास आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा है यहाँ पर 92वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चैतन्य मत या गौड़ीय संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत कहलाता है, 92 में बताना है, ये कहलाता है अचिंत्य वेदावेद, वेदावेद, द्वैत मत या फिर विशिष्टा द्वैत। 92 में चयन कीजिएगा, चैतन्य मत या फिर गौड़ीय संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है, ये कहलाता है अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर 93वां क्वेश्चन पूछा गया है, शब्दों के प्रति सजग होने के कारण किस कवि को जड़िया की उपाधि दी गई थी, बताइए। कृष्णदास को, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, नंददास, वह कवि आपके लिए बताने हैं शब्दों के प्रति सजग होने के कारण किस कवि को जड़िया की उपाधि प्रदान की गई, तो कहते हैं कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया। नंददास आपका सही आंसर होगा, नंददास जी को जड़िया की उपाधि प्रदान की गई थी, डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दादू जो हैं ये किस जाति से थे, दादू बताना है, बताइए। दर्जी थे, चमार थे, मुसलमान थे या फिर राजपूत थे,
क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 94वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करते जाइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आना है कि दादू जाति से क्या थे। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर चयन कीजिएगा। दादू जाति से क्या थी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा, सही आंसर चयन कीजिएगा। सभी लोग यहाँ पर एक बता रहे हैं, दर्जी, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। एक आपका यहाँ पर सही आंसर है, दर्जी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 95 पूछा है, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन माने जाते हैं। वल्लभाचार्य, विठलनाथ, परमानंद दास, कृष्णदास। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 95वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि मनीष जी, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता जो माने जाते हैं वह विठलनाथ माने जाते हैं। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है कि हिंदी का गीत गोविंद किस रचना को माना जाता है। बताइए, हिंदी का गीत गोविंद किस रचना को माना जाता है, ये आपके लिए चयन करना है। क्या होगा सही आंसर। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का यहाँ पर रास पंचाध्याय। विकल्प नंबर एक जो है वह आपका सही आंसर होगा। रास पंचाध्याय आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर एक, कृष्ण की बंसी का अवतार किसे माना जाता है, बताइएगा, चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा। कृष्ण की बंसी का अवतार किसे माना जाता है, हरिवंश को, हरिराम व्यास को, हरिदास रंजनी को, दामोदर व्यास को। तो आप सभी का विकल्प नंबर एक सही आंसर है, हित हरिवंश को। हित हरिवंश आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रसकानकृत किस रचना में राधा कृष्ण को माली मालिन रूप में वर्णित किया गया। अष्टयाम में, सुजान, रसखान में, प्रेम वाटिका में, दान लीला में, किस रचना में, ये आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया राखी जी और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि प्रेम वाटिका में। प्रेम वाटिका में रसकान की रचना मानी जाती है जिसमें राधा कृष्ण को माली मालिन के रूप में वर्णित किया गया है। सुदामा चरित एवं ध्रुव चरित के रचयिता कौन माने जाते हैं, बताइए क्या होगा सही आंसर। ध्रुवदास है, नरोत्तम स्वामी है, गुमान मिश्र है, ब्रजवासी दास है। 99 में आपके लिए चयन करना है, सही आंसर क्या होगा। सुदामा चरित एवं ध्रुव चरित के रचयिता कौन माने जाते हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 49 में बी वाला विकल्प यानी कि नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहीम का जन्म कहाँ जन्म हुआ, कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया। 500वां क्वेश्चन है और दीपना पाल जी, सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइएगा। क्या होगा 500वां क्वेश्चन का सही आंसर। रहीम का जन्म पूछा गया है आपसे, रहीम जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था, ये बताना है। तो राबिता जी, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है सन 1556 आपका विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा। सन 1556 आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है और बिल्कुल सही सभी लोगों ने विकल्प नंबर एक जिन्होंने ही बताया है उनका सही आंसर यहाँ पर होगा। नानक देव किनके समकालीन थे, तो
आप सभी का क्या था सही आंसर? नानक देव जो थे किनके समकालीन थे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर नानक देव किनके समकालीन थे, ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सी सही आंसर है। मलुकदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। मलुकदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नानक देव किनके समकालीन थे यहाँ पर बताना है। तो ये जो सी है वह आपका सही आंसर, और एक बार और आपके लिए देख के बता देंगे इसका आंसर। वैसे तो सी आपका सही आंसर लग रहा है, तो सभी के लिए एक सही आंसर जो है सी आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में अपने, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है। अर्षिता जी, पुष्पा जी और सुंदरिका कुमारी जी, इस्मा परमीन जी और परवीन जी और सुनैना जी, संध्या जी, बिंदु जी, कंचन जी, प्रमोद जी, अंश जी, विशाल जी, राखी जी, मिथिलेश जी, संध्या जी, नीतू जी, अंश जी, राविता जी, पुष्पा जी, अमित जी, दीपक जी, कंचन जी, भावना जी, संजू जी और प्रमोद जी, MS वर्मा जी, बिल्कुल मुस्कान जी, अंश जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी, कल्पना जी और मिथिलेश जी, राजीव जी, प्रिंसी जी और सुनैना जी, मेधा जी और कंचन जी, सभी के लिए रीता जी, दीपना जी, मनीष जी, राविता जी, कमलेश जी, सरोज रावल जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या कुमारी जी, रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, रोज जुड़िएगा इसी तरह से, लाइक शेयर करिएगा। प्रीति जी, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में प्रिंसी, सोनी जी, भावना कुमारी जी। तब तक के लिए सभी को लाइक शेयर अवश्य कर लेना है और जय हिंद।